कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्य की अपनी सराहना करें कि हमने एक ऐसे आर्य देश में जन्म लिया जहाँ की संस्कृति मानवतावादी है, जहाँ की संस्कृति के मूल में अहिंसा है, जहाँ की संस्कृति के मूल में प्रेम है, सद्भावना है, मैत्री है, करुणा है। उस संस्कृति में हम पुष्पित हुए, पल्लवित हुए और अपने जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों बहनों, आप पूरे विश्व का दौरा करके आओ। 206 कंट्रीज है, लगभग 20-25 कंट्रीज के अंदर मैं गया। कुछ का टीवी से देखा और कुछ का इंटरनेट से देखा, कुछ का जो है हमने गूगल सर्च से देखा। तो हमने ये पाया कि दूसरे देशों की संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक काफी अंतर है। भारतीय संस्कृति आत्मवादी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति भीतर की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति संतुलन की संस्कृति है। और जो दूसरी पाश्चात्य सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वह इंद्रियों तक सीमित है, वो बाहरी जगत में ज्यादा रहते हैं। लेकिन हमको प्रारंभ से ही जो है संतुलन करने के लिए बताया जाता है कि भीतर और बाहर का संतुलन करो। लौकिक और लोकोत्तर जगत, भीतर और बाहर के जगत का संतुलन करो। तो जैसा अन्न वैसा मन के बारे में हम ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई है। हमें ये प्रारंभ से बताया जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी जैसा हम भोजन करते हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं। अब देखिए, भोजन 3 तरह के हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बताए गए हैं: ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। ओज आहार जब बच्चा मां के पेट के अंदर आता है, जन्म लेता है, यानी माता का रज और पिता का शुक्र, ये शुक्र और रज, शुक्राणु और रज मिलकर के ये दोनों आत्माएं होती है। ये दोनों आत्माओं का जब मिलन होता है तो ये अपना अस्तित्व खो करके तीसरी आत्मा भ्रूण के रूप में पैदा होती है। उसी समय से जो है हमें ओज आहार मिलता है। ये जो हमारा प्रारंभ है, जब से बिंब बनता है, जब से भ्रूण बनता है, उस वक्त में ओज आहार मिलता है। और ओज आहार ये मृत्यु तक चलता है। ये हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होता है, जन्म से ही प्राप्त होता है और जीवन भर होता है। दूसरा रोम आहार। भाई और बहनों, दर्शक गण, ये जो हमारे शरीर के ऊपर बाल होते हैं जिसको हम रोम कहते हैं, इस रोम के माध्यम से भी जो है हमारा ये शरीर जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये रोम आहार कहता है। हर प्राणी के शरीर के ऊपर ये बाल होंगे, ये चमड़ी से जुड़े हुए होते हैं, इसको रोम बोला जाता है। रोम से जो है प्राणवायु ली जाती है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। और तीसरा होता है कवल आहार। जो हम भोजन करते हैं, बाहर से हम भोजन करते हैं, वह कवल आहार कहलाता है। और उससे हमारी ऊर्जा बनती है, ये उससे हमारा वीर्य बनता है। तो बाहर का भोजन क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। बाहर का भोजन 4 चीजों से आता है। कौन से आता है? एक तो होता है भोजन जो हम लेते हैं, और दूसरा पानी, और तीसरा होता है धूप, और चौथी होती है वायु, ऑक्सीजन। ये चारों तरह के आहार से जो है हमारा प्राण बनता है। इसको प्राण ऊर्जा कहते हैं, विटालिटी कहा जाता है। और प्राण ऊर्जा से ही हमारा शरीर चलता है, मन चलता है, वचन चलता है और काया चलता है। और हर प्राणी, मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र 84 लाख जीवा योनि के जो है प्राण ऊर्जा से, जो है प्राण से ही, जो विटालिटी से ही वे अपने जीवन का यापन करते हैं। और जिसमें विटालिटी नहीं होती है, प्राण चला जाता है, उस वक्त वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है, मर जाता है, वह जीव मर जाता है। तो ये सारा भोजन की बात हुई है। अब देखिए, हम जो बाहर से यानी कवल आहार जो करते हैं, वह भोजन कैसा होना चाहिए? क्योंकि जैसा खाए वैसा होए मन। तो मन का मतलब विचार। अभी हम भोजन की बात कर रहे हैं, विचारों के अंदर भोजन से विचारों की कैसे उत्पत्ति होती है।
भोजन से विचारों का क्या संबंध है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोजन 3 तरह का होना चाहिए, हित, मित और रित। हितकर भोजन, ये मेडिकल साइंस का विषय है कि भोजन न्यूट्रिशियस होना चाहिए। उसके अंदर 20% प्रोटीन, 10% हमारी फैट और 10% जो है इसके अंदर वसा रहनी चाहिए और 6% मिनरल होने चाहिए, 4% मिनरल होने चाहिए। इस तरीके से 60% पानी होना चाहिए। तो ये सारा न्यूट्रिशियस भोजन कहलाता है और डॉक्टर लोग इसकी गणना कैलोरीज के रूप में करते हैं और वो कहते हैं हर व्यक्ति को जितनी कैलोरीज का भोजन दिया जाता है वो कैलोरीज का उपयोग होना चाहिए। उसके साथ में फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल कार्य करके उतनी कैलोरीज जो है हमें बर्न करनी चाहिए ताकि मोटापा ना हो। आज जो ये प्रदूषण जो फैल रहा है, यानी ये मोटापा जो फैल रहा है, मोटापा भी अपने आप में एक प्रदूषण है, एक बीमारी है, ये फैल रहा है। इसका कारण ये है कि जो हम इनपुट भोजन का देते हैं वो कैलोरी डालते, उस कैलोरी हम बर्न नहीं करते, उतना हम परिश्रम नहीं करते, तो उसके अंदर हमारे भीतर फैट की संख्या बढ़ती जाती है और व्यक्ति मोटा हो जाता है।